खबर आपको दें कि पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगा। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? कि 1 दिसंबर से सारी एप्लीकेशंस जो फ्री में सब लोग यूज कर रहे थे पाकिस्तान में वो बंद होने जा रही हैं। तारीख गवाह है कि जी मुल्क पर एक के बाद एक मुश्किल आती चली जा रही है। जो खबर सुनने को मिलती है वो मुश्किल ही लगती है मुल्क के लिए। व्यूअर्स, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर को बैन कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा। $34 मिलियन की रकम को रोक लिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। $30 अरब हमने अगले 1-1.5 साल में देना है वापस। कोई दोस्त मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं है कि हम लोगों ने किस तरीके से बाहर से पैसा देकर अपनी एप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है। ये है सिचुएशन इस वक्त ये कंट्री में। पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर जो है वो नहीं चलेगा और जो लोग मुफ्त में फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। और उसके बाद होगा यही कि अगर आप परचेस करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गूगल वालों से बातचीत जारी है कि यार कोई शर्म करो, मतलब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है तो तुम लोग कह रहे हो कि मतलब एप्स खरीदने के पैसे लें। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल बुरी खबर ये है कि 1 दिसंबर से सारी एप्लीकेशंस जो फ्री में सब लोग यूज कर रहे थे पाकिस्तान में वो बंद होने जा रही हैं। खैर अभी भी 2-4 दिन रह गए हैं 1 दिसंबर आने में। हो सकता है तब तक हमारी गवर्नमेंट और जो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट में ये बात करने के वो कहीं ना कहीं से बातचीत करके और इन लोगों को रोक लें और इनको कुछ समझा लें। खबर सामने आई है कि 1 दिसंबर से हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि $34 मिलियन हमारे पास नहीं है जो कि हमने पे करने थे। गूगल बंद करना है तो बंद कर दो। खबर ये सामने आ गई है कि अब हम कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कह रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी कम है लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ उधर से। अच्छा, इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है? IMF से हम लोगों ने जितना कर्जा लिया है, हम लोगों ने IMF की इंस्टॉलमेंट्स, IMF का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? नो, वी वॉन्ट गिव देम ना $34 मिलियन, हम कम देंगे। और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, Why are we saying कि इमोशनल ब्लैकमेल कर? इमोशनल ब्लैकमेल, negotiation, this is negotiation tactic because Pakistan do give them a revenue ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको they want us के प्ले स्टोर चले यहाँ पे, तो थोड़ा वो भी डाउन करेंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो तो किसी की छुपी भी नहीं है, बहुत डाउन है हमारी। और मेन मसला ये, आप पाकिस्तान की अगर यूथ देखें, परसेंटेज देखें, लास्ट 2-3 ईयर्स में और यूथ में से 30 to 40% अब्रॉड जा रहे हैं। पाकिस्तान रुक ही कोई नहीं रहा। क्यों जा रहे हैं? इकॉनमी डाउन है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे की कदर ही नहीं है। और जो बातें हैं डिफ़ॉल्ट में हम जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल अब ये पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग आज ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि हम लोगों ने किस तरीके से बाहर से पैसा देकर अपनी एप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, ऐलान कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बहुत आगे IT में। We shouldn't compare ourselves with India. I think we shouldn't compare ourselves with Iran और श्रीलंका in IT. हम उनसे भी पीछे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मोस्टली हमारी इकॉनमी में डाउन है। दूसरा, इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है ना IT, people, you ask them, they'll only tell you about Instagram reels making or TikTok reels. They won't say about freelancing, many things that the earning के लिए भी, मतलब reels वगैरह से लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है उनकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। इसलिए हम IT में इस वजह से भी पीछे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो इस तरफ है भी नहीं। ओवरऑल वो तो हमारे उसको तो पहले ही कोई मौका चाहिए होता है किसी ना किसी स्टेप पे, वो जो उसको तो बस छोटा सा स्टेप चाहिए, तो वो तो पहले ही चाहता है कि ये पीछे जाए पाकिस्तान। तो
अच्छा, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? नहीं वो तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम वो आईटी में हमसे आगे हैं, तो हम उनका मुकाबला करें। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनका मुकाबला करें या उनका मुकाबला उसके मुकाबले में आएँ। तो वो चाहेगा कि इनका ये ना करें, बल्कि ये पीछे ही रहें हमसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया चाहता है कि हम पीछे रहें, तो हम लोग यही सोच के ना बैठे हुए हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई तरक्की ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। भाई खुद तो आगे आने की कोशिश करो। अब ये है कि आगे क्या होगा। 100% डिफॉल्ट के खतरा हो गया इस मुल्क का, मुआशी दिवालिये का। महंगाई 30% से ज्यादा हो गई है। कर्जे जो हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनका अब सूद देना मुश्किल हो रहा है। 20 अरब डॉलर हमने अगले 1-1.5 साल में देना है वापस। कोई दोस्त मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं है, और उसके अलावा बाहर दुनिया में हम मजाक बने हुए हैं, तरह हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। अंदर हमारी सियासी अदम इस्तेकाम इतना है कि एक दूसरे को रवादार नहीं है मुंह देखने के। आपके पास यानी पैसे ही कोई नहीं है। ज़र मुबादला 7.5 या 6 अरब डॉलर, वो भी दोस्तों का मांगा तांगा। अब आप बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब और ये शहबाज शरीफ साहब जो तूफानी दौरे कर रहे हैं, इसका हासिल वसूल क्या है? ये है सिचुएशन इस वक्त ये कंट्री में। तो मेरे ख्याल में अगर हम रियलिस्टिक होके मान जाएं कि ये है, अब कहें क्यों और कौन जिम्मेवार है और क्या हो सकता है, वो तो मेरे ख्याल में आपको 1 साल प्रोग्राम्स चलाएंगे फिर भी शायद कुछ पता चलेगा। अभी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो टर्की गए हुए हैं, तुर्किया जिसका नया नाम है। तो वो तार साहब गए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट तैयब रजब उर्दगान को ये कहा है कि आप सीपैक को ज्वाइन करें, और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना, जो सीपैक के बेनिफिट्स हैं वो जो हम इंजॉय कर रहे हैं आप भी इंजॉय करें। तार साहब, ये क्या सीपैक के बेनिफिट्स हैं ये जो इंजॉय कर रहे हैं हम स्वाय कर्जों के? तो 30 अरब डॉलर के हमने कर्जे देने हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या सीपैक के जो उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप समझते हैं कि हमारी कोई इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? या कि आप समझते हैं क्योंकि हमने सऊदी अरब को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, हमने टर्की को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, अमेरिका को हम कह नहीं सकते, तो ये जो हम जा के दुनिया को कह रहे हैं कि सीपैक में इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या ख्याल है, दुनिया क्यों इसको सीरियस नहीं ले रही और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही इस पे? वाला चीमा साहब, मुझे तो दूसरा में कहा ना, शायद आप उनके क्वेश्चन को समझ ही नहीं सके पूरी तरीके से। उन्होंने कहीं किकबैक्स की बात तो नहीं की कि आप भी सीपैक एंजॉय आए और किकबैक से एंजॉय करें, क्योंकि टर्की के में भी उनके करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। चाइना का जो कल्चर है उनमें भी करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान का तो सारा कल्चर ही करप्शन पे है। डीएनए ना, वो तो बोन मैरो में घुस चुका है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस तनाजर से बात की हो कि आप भी आए और बहती गंगा से आप भी मुस्तफीद हो। हमने तो 26 बिलियन डॉलर लगा दी, हमने खा लिए उनके, आप भी 10-15 बिलियन डॉलर खा लें और एंजॉय करें। हो सकता है इस तरफ इशारा हो। लेकिन मैं अर्ज ये करूंगा शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब, जब मुल्क के अंदर अमनो अमान के हालात हों तो फिर लोग आते हैं। जब आपके आधी कंट्री के मेन आर्टरीज जो हैं, शहराएं बंद हों, आप क्रिपल हो चुके हों, आप प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ इस्लामाबाद, आप सीडीए के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सीडीए के प्राइम मिनिस्टर की बात को कितना वजन कोई देगा? मैं हैरान हूं, तैयब अर्दगान मिला इनको कैसे है? उन्हें पता नहीं है कि ये सीडीए का चेयरमैन है ये? तो दर हकीकत ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं समझता हूं बल्कि बहुत इमेच्योर है। मैंने पढ़ा उनके दौरे के बारे में, वहां पे इन्होंने 3 शिप ले रहे हैं, उनसे शिपयार्ड में खड़े थे और उसकी ओपनिंग के लिए इनका जाना कुछ जरूरी नहीं था इस वक्त। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट डू यू थिंक इट वाज वाइज टू गो देयर?